आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जब मैं योगराम के लिए घर से निकली थी तो क्या क्या हुआ था मेरे साथ। बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, जो मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं घर से निकलूंगी तो मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मेरा ट्रेन 4 नवंबर को था, 1 बजे बांद्रा स्टेशन से। तो मैं घर से 9 बजे ओला से निकलने वाली थी और मेरे साथ मेरी फ्रेंड जाने वाली थी। तो मैंने और उसने दोनों ने अपना उसमें सामान रख दिया और फिर मेल चेक की कोविड रिपोर्ट का, तो पता चलता है कि मेरी फ्रेंड पॉजिटिव है, मैं निगेटिव हूँ। तो वहां पे थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि अब ये पॉजिटिव है तो अब कैसे जाऊं मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे अकेले भेजना नहीं चाहते थे। मेरी तबीयत खराब रहती थी, मुझे ब्रीदिंग इशू था, तो वो भेजना नहीं चाहते थे कि अकेले कैसे सफर करेगी, सफर के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे निकलना है, अभी के अभी निकलना है, क्योंकि डिसीजन लेने का भी वक्त नहीं था। मुझे निकलना था, मुझे पहुंचने में काफी टाइम लगता है ट्रैफिक की वजह से। ऑफिस टाइम रहता है तो मुंबई वालों को पता रहता है कि ऑफिस टाइम पे कितना ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। तो मैं तुरंत डिसीजन ली 5 मिनट के अंदर, नहीं मुझे अकेले ही जाना है, अब उसके अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि मेरा निगेटिव था और मेरे साथ जब जा रहे थे वो पॉजिटिव था। तो क्वारंटीन हो गई। अब मैं वहां से निकली और मैं ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन पकड़ के मैं फिर रुड़की मुझे उतरना पड़े अलग जगह स्टे करने के लिए। मैं हरिद्वार नहीं उतरी, रुड़की में थोड़ा सा जान पहचान के थे तो वहां पे रुकी, क्योंकि 5 नवंबर को मैं शाम को 6 बजे पहुंची थी और 6 नवंबर को से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट था। तो रूल में लिखा हुआ था कि हाँ, 9 से 2 बजे तक ही एंट्री आप कर सकते हैं। मॉर्निंग सुबह को 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही एंट्री कर सकते हैं। तो मैं तो शाम में पहुंची थी एक दिन पहले, तो मुझे लगा कि मुझे एक जगह स्टे कर जाना चाहिए। और मुझे मालूम नहीं था कि हाँ, मैं वहां जाऊंगी तो मैं वहां पे योगराम में भी स्टे कर सकती हूँ। लेकिन होता क्या कि मेरा 5 तारीख का जो मेरा रूम चार्ज था, मेरा महर्षि कुटिया था, तो 3300 लगता है एक दिन का। तो मुझे वो 3300 उस दिन का पे करना होता। मुझे ये पता नहीं था कि मैं जाऊंगी तो अगर रूम वहां पे रहेगा तो मुझे वो मिल जाएगा। अगर पता रहता तो मैं डायरेक्ट योगराम जाती। तो मैं रुड़की में उतरी, फिर वहां से अगले दिन सुबह को मैं हरिद्वार पहुंची। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को तो एंट्री के टाइम पे ही दिखाना पड़ता है कि हाँ, कोविड रिपोर्ट दिखाओ। तो कोविड रिपोर्ट मैंने दिखाया, तो उसने देखा कि हाँ मेरा निगेटिव है, फिर एंट्री करने मिला। लेकिन सिर्फ मुझे मिला, मुझे जो छोड़ने के लिए आए थे उनके पास रिपोर्ट नहीं था, तो उनको एंटर करने नहीं दिया गया। क्योंकि जिनके पास रिपोर्ट रहता है वो भी रिपोर्ट निगेटिव रहता है, तभी एंट्री करने मिलता है। फिर वहां पे मैं एंट्री की। फिर मुझे कुछ कुछ योगराम के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता था क्या लेके जाना है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से मेरा समय थोड़ा सा वेस्ट जा रहा था, बर्बाद हो रहा था। इसलिए मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं अपना एक चैनल बना करके मैं वीडियो डालूंगी, ताकि जो भी योगराम जाना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उनका टाइम बचे। वो उनको ऐसा ना लगे कि हाँ, मुझे ये पहले से पता होना चाहिए मेरी तरह, मुझे उनको महसूस ना हो। तो मैंने सारे वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैं वहां पे गई, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, और उस बीच मेरे साथ अच्छा चीज क्या हुआ कि मैं 2 बार इंडिया टीवी में भी मैं आई। एक मैं 7 नवंबर को आई और एक 11 नवंबर को मैं इंडिया टीवी में आई, आस्था चैनल पे आई, और एबीपी अस्मिता चैनल पे भी मैं 2 बार आई। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और स्वामी बाबा रामदेव के साथ मेरी मुलाकात भी हुई, और मैं उनसे अपने प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप 100% ठीक हो जाओगे। तो जब कोई ऐसा बोलता है कि आप 100% ठीक हो जाओगे तो बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे तब जब डॉक्टर से ये सुनना पड़े कि हाँ, आपका ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, और मे भी शायद समय के साथ ये बढ़े और आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि हाँ, 100% ठीक हो जाएगा। और उनके बताए गए उपाय से तो मैं घर पे ही 90% ऑलरेडी पहले अच्छा फील करके गई, और फिर मैं वहां गई, जो बचा कुचा जो 10% प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। अभी तक मैंने अपना टेस्ट नहीं कराया है कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं है। मैं 2 महीने के बाद कराऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ फॉलो अभी भी कर रही हूँ, अभी भी योगा, डाइट, परहेज अभी भी मेरा चल रहा है। मैं इतना हड़बड़ी नहीं करना चाहती, मैं धैर्य बनाए रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से फॉलो कर लूँ एटलीस्ट 6 महीना, उसके बाद मैं रिपोर्ट देखूंगी क्या आता है, और मैं अपना वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और फिर जब मैं वहां पे मेरा सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं वहां से जब जाने वाली थी,
तो मैं दोपहर वहां पे 1 बजे, दोपहर 1 बजे वहां से निकलना रहता है, आपको अपना रूम दोपहर 1 बजे छोड़ना रहता है। तो दोपहर 1 बजे मुझे कॉल शायद लोग करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरा वहां पे नंबर लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरा नंबर जियो था और वहां पे एयरटेल का नेटवर्क ज्यादा अच्छा चलता है। तो जियो में वहां इशू था, तो जो योग्राम वाले थे वो मुझे कॉल कर रहे थे कि हाँ आपका 1 बज गया, आज आपको यहाँ से रूम छोड़ के आपको जाना है। तो उनका फोन नहीं लग रहा था, तो उनका फोन मेरे हस्बैंड के पास आया कि दीप्ति जायसवाल से आप कांटेक्ट कीजिए कि हाँ उनका अब टाइम हो चुका है, अब उनको रूम छोड़ना है। तो फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, इत्तेफाक से उनका फोन मुझे लग गया और वो बोले कि देखो कॉल आया है, तो तुम जाओ वहां पे जहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट जहाँ करते वहां पे मैं गई, फिर वो बोले कि हाँ आपका जाने का वक्त आ गया है। तो मैं पहले से पैकिंग करके रखी हुई थी। तो फिर मैं वहां से निकली और मेरा ट्रेन जो था हरिद्वार से शाम 6 बजे था। तो मेरे पास काफी वक्त था घूमने के लिए, तो मुझे लगा कि चलो मैं इतनी दूर आई हूँ तो थोड़ा सा गंगा स्नान भी कर लेती हूँ। और फिर मैं वहां से जब गंगा स्नान के लिए जब मैं जाने लगी, तो 1 घंटे के बाद कॉल आता है ना, मतलब 1 घंटे के बाद नहीं, 3:30 बजे, 3:30 बजे कॉल आता है कि मेरा ट्रेन हरिद्वार से कैंसिल हो चुका है। अब मैं जब कॉल आता है, मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि 3:30 बजे मेरा ट्रेन कैंसिल हो चुका है, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। एक तो अकेली थी, अगर कैंसिल हो चुका है तो मुझे कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसे स्टे करने के बाद भी मुझे ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी वो स्पेशल ट्रेन थी, रोज वहां नहीं चलती थी। और उसमें भी सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, या वापस वो कैंसिल हो गया तो फिर क्या होगा। और घर पे मैं अपने 2 बच्चों को अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आई थी, और घर पे कोई नहीं है मेरे बच्चों को देखने के लिए, कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड अकेले घर का काम भी कर रहे थे और बच्चों को संभाल भी रहे थे। मतलब बहुत खाना पीना बर्तन कपड़ा लत्ता बच्चों को नहलाना पिलाना खिलाना पिलाना अकेले वो कर रहे थे 2 बच्चों को, जिसमें से मेरे एक बच्ची 2 साल की है। तो 2 साल के बच्चों को एक तब जेंट्स का संभालना बहुत टफ होता है। माँ लोग फिर भी संभाल लेती है, लेकिन पापा लोग को छोटे बच्चे को संभालना वो भी अकेले बहुत टफ होता है। तो वो कर रहे थे, तो मुझे बहुत टेंशन हो गया कि अगर मैं एक दिन भी और ज्यादा यहाँ रुकी तो मेरे बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि वो काफी रो रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे। तो फिर ऐसा हुआ। तो फिर एक गाड़ी करके वहां युग्राम से मैं मेरठ मेरठ से ट्रेन खुलने वाली थी, पता चला। तो मैं मेरठ वहां पे गई, और इत्तेफाक से उस दिन धनतेरस था। और धनतेरस के कारण काफी भीड़ थी, मतलब पूरा मार्केट में ट्रैफिक लगा हुआ था। तो 1 किलोमीटर मुझे पार करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा। मैं और टेंशन में आ गई कि मेरा ट्रेन अब पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि ट्रेन रात 9:40 को थी और मुझे 9:40 तक पहुंचना ही था इंडिया, मतलब एटलीस्ट 9:30 बजे तक मुझे मेरठ पहुंचना ही था। और मैं किसी तरह करके मैं फिर 9:20 में मैं मेरठ पहुंची। और तब जाके मैं जब अपने सीट पे गई तब मुझे सुकून मिला। और इत्तेफाक से जिस बर्थ में मैं थी, तो मैं देख रही थी कि और भी लोग थे जो योगराम वाले थे और वहां पे थे, तो उन लोगों ने भी बताया कि हाँ वो भी योगराम की ही गाड़ी से वो बुक करके आए हैं, और उनके साथ और भी लोग आए, मतलब उसी ट्रेन में काफी सारे लोग थे जो योगराम से उसी दिन निकले थे अपने घर जाने के लिए। तो इस तरह से काफी प्रॉब्लम हुआ। और मैं दीपावली में भी अपने घर पे नहीं थी, मैं अपने घर से दूर थी, अपने फैमिली से दूर थी, क्योंकि मैं ट्रेन में ही थी उस दौरान। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही, जाते समय भी खराब गया और आते समय भी खराब गया। इसीलिए 2020 को तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझती हूँ। 2021 का मैं वेट कर रही हूँ कि हाँ 2021 मेरे लिए अच्छा जाना चाहिए। और मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ हैप्पी न्यू ईयर।